आपको दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन के बाद अब स्थायी डीजीपी में पेंच फंस गया है। लाठर के स्थायी डीजीपी बनने में फिलहाल गतिरोध आ गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दिनेश डांगी जुड़ गए हैं संवाददाता। दिनेश, क्या कुछ अब पेंच फंस गया है डीजीपी के लिए? जी देखिए, राजस्थान में फिलहाल कह सकते हैं कि स्थायी डीजीपी की नियुक्ति का जो मामला है वो उलझ गया है। दरअसल जो वरिष्ठता के आधार पर आईपीएस के नामों का पैनल भेजा गया था केंद्र को, उसमें 1987 बैच के अधिकारी है आईपीएस अधिकारी अक्षय मिश्रा, उनका नाम बताया जा रहा है कि उस पैनल में नहीं भेजा गया। और फिलहाल जो मिश्रा है वो दिल्ली के अंदर यहाँ पर तैनात है और बताया जा रहा है कि डीओपीटी और केंद्र ने जो पैनल भेजा गया है उसमें संशोधन के निर्देश राजस्थान सरकार डीओपीटी को दिए हैं कि अक्षय मिश्रा जो 1987 बैच का आईपीएस अधिकारी है उनका पैनल में नाम आपने क्यों नहीं भेजा, इस पर आपत्ति जताई है। तो कह सकते हैं कि स्थायी डीजीपी बनने के आदेश में अभी गतिरोध आ गया है, क्योंकि पहले वहां 3 नामों का पैनल केंद्र से आएगा और उन 3 नामों के लिफाफों में से एक नाम पर मोहर लगानी थी एमएल लाठर के नए डीजीपी में। ऐसे में उन्हें कार्यवाहक डीजीपी फिलहाल बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। यह आलम तब है जब मुख्य सचिव के एक्सटेंशन की फाइल अटकी हुई है, अभी केंद्र में उसको मंजूरी नहीं मिली है। 3 माह के एक्सटेंशन को केंद्र की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है और जब वो फाइल लंबित है उसी दौरान स्थायी डीजीपी के मामले में भी अब गतिरोध यहाँ पर सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि जो वरिष्ठता के नामों को पैनल भेजे गए थे आईपीएस के, उसमें 1987 बैच के अफसर आईपीएस अफसर अक्षय मिश्रा का नाम नहीं है, क्योंकि वो भी वरिष्ठता के आधार पर डीजीपी के पद की दौड़ में थी। तो बताया जा रहा है कि अब हालांकि बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा क्योंकि संशोधित पैनल आपको फिर भेजना होगा उनका नाम एडिट करके जोड़कर। लेकिन दिसंबर तक अगर इसी तरह केंद्र का रवैया रहा, क्योंकि अगर वो 6 महीने का नियम रूल फिर लागू हो जाता तो काफी दिक्कत हो सकती है। तो कह सकते हैं कि सीएस के एक्सटेंशन के बाद अब स्थायी डीजीपी के नियुक्ति में भी गतिरोध यहाँ पर आ चुका है। यानी कि अभी 1-2 महीना और मान के चलें दिनेश? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि केंद्र ने आपत्ति ये जताई है कि आपने 1987 बैच के आईपीएस अफसर अक्षय मिश्रा का नाम वरिष्ठ के बावजूद क्यों नहीं भेजा। तो उन्होंने बताया जा रहा है कि ये डिमांड की है कि संशोधित पैनल भेजा जाए, यानी पहले जो 10, 11 या 7-8 आईपीएस के नाम भेजे गए वापस वो पैनल में अक्षय मिश्रा का नाम जोड़कर भेजा जाए। तो जाहिर सी बात है उसमें वक्त लगेगा। अगर ये टकराव जैसी स्थिति है तो केंद्र फिर कोई और अड़चन किसी तरह की शिकायत यहाँ हो जाए, क्योंकि आईपीएस में भी जो पॉलिटिक्स होती है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वो कह सकते हैं कि काफी शार्प होती है। कई तरह के उसमें वो कदम उठाते हैं। अगर उसके बाद किसी ने डीओपीटी में किसी आईपीएस की या जो दौड़ में डीजीपी या लाठर को बनाया जा रहा है उनकी शिकायत कर दी तो फिर पेच फंस सकता है। लेकिन फिलहाल संशोधित पैनल को लेकर रिक्वायरमेंट यहाँ पर केंद्र की तरफ से की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए।